गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, वेलकम है आप लोगों का अपने चैनल पर। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापा है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह साइटोकाइनेसिस रहेगा। ठीक, ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। माइटोसिस के अंदर हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया था। ये 4 भागों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, या फिर आप उसे कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस। जब हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करता है। ठीक है, जब वो डिवाइड कर जाए तो 1 से 2 सेल हमारा बन जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और पढ़ते हुए साइंस का मजा लूटते हैं। ठीक, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा आपका। इसका मीनिंग यही होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जिस वजह से हमें एक साइटोप्लाज्म से दो साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं यह किस तरह से होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आपका जो प्रीवियस लेक्चर था टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज राइटिंग थोड़ा सा लग रहा है कि सुधर रहा है ना, कमेंट करके आप लोग बताइए एक बार। तो ये आपका टीलोफेज हो जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया आपका। न्यूक्लियोलस जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं वो भी क्या होता है, बन जाता है इस तरह से। इसके अंदर आपका क्रोमैटिन धागे जो होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं गुणसूत्री धागे भी कह सकते हैं, फिर क्रोमैटिन थ्रेड इंग्लिश में कह सकते हैं, कुछ इस तरह से आपका ये बन जाता है। ये टीलोफेज में इतना होता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या फिर साइटोकाइनेसिस में होगा यूं कि यहाँ से ये डिवाइड कर जाएगा। जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड कर जाएगा, जिस वजह से हमें 2 सेल में प्राप्त हो जाएंगे। जो हमारा माइटोसिस जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे एक सेल से 2 सेल प्राप्त होते हैं, तो ये ऐसे ही प्राप्त होता है कुछ इस तरह से। ये आपका मेम्ब्रेन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके अंदर आपका ये न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका बोलते हैं, और इसके अंदर ये डीएनए क्रोमेटिन धागों के रूप में रहता है। ये ये एक सेल से 2 सेल हमें प्राप्त हो। ठीक, तो मतलब समझ में आया। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है हमें जो जो भी हमारा टीलोफेज में बना हुआ सेल है उससे 2 सेल का निर्माण, बस इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इस डिवीजन की वजह से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, इसके अलावा जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका इक्वल विभाजन हो जाता है। मतलब हम उसको इक्वली आपका इस सेल में, इक्वली आपका इस सेल में क्या कहते हैं, बांट देते हैं। ठीक, तो उसके बाद आपका ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन रहेगा या फिर साइटोकाइनेसिस रहेगा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया। अब आइए देख लेते हैं एनिमल में और प्लांट में किस तरह से होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। एनिमल और प्लांट के जो मतलब एनिमल और प्लांट का जो साइटोकाइनेसिस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एनिमल, क्योंकि एनिमल और प्लांट जो होता है कि उन दोनों में अंतर होता है सेल वॉल के कारण। ठीक, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जिस वजह से ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। एनिमल बेचारे बेचारे टाइप के होते हैं ना, कि इनके बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। जबकि प्लांट वगैरह होते हैं उनको आप मारिए तो भी उनको चोट नहीं लगती है, क्योंकि सेलवाल उनके पास है प्रोटेक्टिंग कवरिंग। तो कुछ इस तरह से जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपका क्या होता है, ये टीलोफेज में होता है सेल का स्ट्रक्चर। ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, इसको हम नाम लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियस हो जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो होगा यूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये अंदर की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से। ये भी क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, डीपली जाएगा, डीपली बरेड होगा। तो बाद में कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से।
एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। पेन दूसरा ले लेते हैं, जिसको फरो बोलते हैं। एनसीईआरटी में काफी अच्छा टर्म यूज किया गया है, फरो। ये आपको, ठीक है, ये आपको, ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये डीपली अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हम फरो बोलते हैं। ठीक। इसी फरो की वजह से एक सेल दो सेल में बढ़ जाती है। फिर यह फरो जो होता है यहाँ से आगे से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो हमें दो सेल मिल जाएगा। इस तरह से होता है ये। ठीक। ये इस तरह से कहाँ होता है, ये एनिमल सेल में होता है कि ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस फरो का निर्माण होता है, फिर इसी फरो द्वारा दो सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एनिमल सेल में, ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं, देखते हैं प्लांट सेल में कैसे होता है। साइटोकाइनेसिस। ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा, आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का तीसरा पार्ट होता है वेसिकल, उसी का इसमें रोल होता है। वही जाएगा आपका सेल प्लेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और उसके साथ साथ कुछ मटेरियल वगैरह होते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं, तो जिस वजह से जो आपका मिडिल लैमेला होता है वो बन जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा बनता है। पहले हम एक सेल ड्रा करते हैं, बहुत अच्छा सा ब्यूटी सा, क्योंकि मान कर चलते हैं कि जो हमारा सेल होता है वह मदर सेल होता है, तो जिस वजह से हम उसको अच्छे से ड्रा करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ये थोड़ा सा फर्जी टाइप का हो गया यार, इधर दिल है, इधर दिल है, इधर भी दिल है। चलिए, क्या ही किया जाए अब। इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल वाल हो जाएगा। सेल वाल हो जाएगा। ठीक। तीन दूसरा ले लेते हैं, रंग बिरंगा बनाते हैं। मदर सेल हो तो रंग बिरंगा बनाना बनता ही है। बाकी अगर पुरुष सेल होता तो वैसे ही फर्जी टाइप का बना देते, बिना नहाए धोए, बिना ब्यूटी किए हुए, तो उससे काम हो जाता। लेकिन भाई, समझ रहे हैं आप लोग ना, तो ये हो जाएगा। जो एनिमल सेल में होता है ना साइटोकाइनेसिस, वह अंदर से बाहर की तरफ होता है। मतलब जैसे सेल कुछ इस तरह से जा जाती है अंदर, से जाती है अंदर, फिर ये डिवाइड कर जाती है। लेकिन प्लांट सेल में होता है कि अंदर से आपका बनता है, कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा बाहर की तरफ। ठीक। ये आपका सेल वॉल हो जाएगा, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो होगा यूं कि ये कुछ, ठीक है, हम यहाँ पर दो सेल बना दे रहे हैं पहले, कुछ इस तरह से आपका। हम्म। अब यहाँ से गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा जो विस्कस रहेगा इसमें ना, उसी के द्वारा क्या करें, कुछ ये इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ कुछ जाएगा, इस तरह से। ठीक। डायरेक्शन आप बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा जाकर। तो जिस वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपका हो जाएगा एक सेल हो जाएगा अच्छा सा। ये आपका हो जाएगा एक सेल हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका बना देता है सेल प्लेट। क्या बना देता है, ये सेल प्लेट कहते हैं इसको। सेल प्लेट सब एनसीईआरटी में लिखा गया अच्छा सा, सेल प्लेट कहते हैं। ठीक। तो ये इसको आप एक तरह से, जैसे कि अभी एक सेल हो गई, ये एक सेल ये हो गई, दो सेल हो जाएगा। ठीक। तो दो सेल आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहता है, मिडिल लैमेला द्वारा, जिसके द्वारा एक सेल दूसरे सेल द्वारा क्या होता है, कनेक्ट रहता है। ठीक। मिडिल लैमेला, ये हो जाएगा। जो सेल प्लेट होता है एक्चुअल में क्या होता है, मिडिल लैमेला होता है। ठीक। इसके बाद आपका क्या बन जाएगा, पास पेन हम दूसरा ले ले रहे हैं। इसके बाद आपका ये आपका बन जाएगा, फिर इसके बाद ये आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। सेल वॉल हो जाएगा। ठीक। ठीक। अब हम जानते हैं सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो कुछ इस तरह से ये आप लोग बना लीजिएगा। ये दूसरा पेन ले ले रहे हैं। जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाहर आप लोग आप चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह से अपना।
चलिए हटाइए इस सब बात को। ठीक, मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक सेल दूसरे सेल से क्या हो गई, अलग हो गई। किसके द्वारा अलग होती है? बाई मिडिल लैम्ब्डा द्वारा। ये जो मिडिल लैम्ब्डा देख रहे हैं ना, ये इसी द्वारा एक सेल दूसरे सेल द्वारा अलग होती है या फिर एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है कि यह एक सेल वाल को दूसरे सेल वाल को जोड़ सके, जैसे लाइक गम की तरह प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये आपका हो जाएगा मिडिल लैम्ब्डा बीच वाला, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेल वाल रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा, सेल वाल रहेगा। तो इसको इसका सेल वाल रहेगा, इसको इसका सेल वाल। ठीक, सेल वाल के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो कुछ इस तरह से प्लांट में साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था सेल वाल के बारे में, कि जो एक सेल वाल जो होता है, जो एक सेल वाल का साइटोप्लाज्म होता है दूसरे सेल वाल के साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में रहता है, जिससे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं ना। या जब हमने सेल वाल पढ़ाया तो आपको बताया था प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो इसके द्वारा कहीं कहीं अब छिद्र वगैरह रहेगा, तो इसके द्वारा इसका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्लांट में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट और दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं यहीं पर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जहां पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होता, जिस वजह से उस सेल के अंदर मोर देन वन केंद्रक उपस्थित होता है, और जिसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोकोनट में होता है। जैसे अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना दे, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, इसके पास मान के चलिए उसका जो बाल है वो बड़ा बड़ा हो गया, वो नहीं कटवा रहा है, एक समय आएगा उसका बाल बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। उस तरह यहाँ पर भी होता है। तो आप उससे कहेंगे नहीं बहुत बड़ा बड़ा बाल वाला व्यक्ति है, कुछ इस तरह यहाँ पर भी होता है। ये जो सेल होता है यह बीच से नहीं डिवाइड होगा। ठीक, तो जिस वजह से यह आपका बना लेगा कुछ इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी का मतलब बहुत सारा हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक बहुत सारे रहेंगे। इफ यदि क्या होता है, इफ साइटोकाइनेसिस इज एब्सेंट, यदि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा हो तो ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कोकोनट में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसको हम कुछ दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिन साइटियम कहते हैं। ठीक, एक हम टर्म कहते हैं, आप कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसका मतलब यही होगा। चलिए इसका एंसैरिटी पोर्शन को देखते हैं और टॉपिक को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, गुड बाय करते हैं, टाटा करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी नहीं देखेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, एनसीईआरटी पढ़ने का अलग ही मजा आता है। देखिए माइटोसिस इसमें लिखा गया, इसका मतलब यही है कि माइटोसिस नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ द टू डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम का है डुप्लीकेशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपका जो सेल होता है ना, बट सेल itself is divided into two daughter cell by separation of the cytoplasm is called as cytokinesis ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता, बल्कि एक सेल से दो सेल का निर्माण ये है, और इसी को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके द्वारा अब एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ना, ये सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, बाई साइटोकाइनेसिस द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक, बाकी देखिए ये लिखा गया है कि एनिमल सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है, इसको हम देख लेते हैं। एनिमल सेल में दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, जैसे हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये कुछ ये था, इसे क्या कहते हैं, इसको फरो बोलते हैं। इस फरो की वजह से ये सेल डिवाइड करके कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, यही लिखा गया है। फरो इज ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो डीपनेस में जाता है, एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। ठीक है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है और फाइनली वह दो भागों में डिवाइड कर जाता है, ये हो गया इनटू टू साइटोप्लाज्म। ठीक, ये तो हो गया एनिमल सेल में किस तरह से डिवीजन होता है, बाई फरो के द्वारा होता है। कि प्लांट सेल में कैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज बाय द सेल वॉल। ठीक, जबकि प्लांट सेल क्या होता है, सेल वॉल द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंट मैनर में।
साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म द्वारा होता है। मैकेनिज्म मतलब है क्रियाविधि। जैसे खाना बनाने की क्रियाविधि होती है ना, कि उसी तरह यहाँ पर भी ये होता है। पहले प्रिपरेशन करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इन प्लांट सेल wall formation start in the center of the cell and grow out to the meet the exiting lateral wall। ठीक, करने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ इस तरह से होता है ना। जैसे एनिमल सेल में ये क्या होता है, एनिमल सेल में कुछ इस तरह से, जैसा हम लोग को पढ़ाते हैं कि ये आपका अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से आपका ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, आउट, बाहर की तरफ होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट, जो दीवार का जो फॉर्मेशन होता है स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर से, एंड ग्रो करता है कहाँ पर, आउट, बाहर की तरफ मूव करता है, और जो पहले सेल रहती है उससे मिलता है और वाल का निर्माण कर लेता है। एक्सिटिंग सेल से मिलता है और सेल वाल का, वो आपको वाल का निर्माण कर लेगा। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वाल, जो नया सेल बनता है ना, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। ठीक, ये जो बीच में बनता है ना, ये कुछ इस तरह से ये बन जाए, इसको हम क्या कहेंगे, सेल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे। ये ठीक, यहाँ आप देखिए, कहता है सेल प्लेट का निर्माण होता है, दैट्स रिप्रेजेंट ए मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। ठीक, से जब दो सेल होता है ना, अब जैसे ये एक सेल आपका ये हो जाएगा, एक सेल आपका ये हो जाएगा, बीच में ये क्या हो जाएगा, आपका सेल प्लेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला के नाम से भी जानते हैं हम इसको। यह बीच में दीवार बन जाएगा, एक सेल यहाँ पर है आपका, एक सेल यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जिस लाइक सेम वही लिखा गया। क्या हम भी यहीं से पढ़कर पढ़ाते हैं आप लोगों को ना। ठीक है, एट टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। ठीक, उनका बंटवारा हो जाता है। जैसे होता है ना कि ये जब घर में बंटवारा वगैरह होता है, तो जो भी सब्सटेंस वगैरह रहते हैं, या फिर तो उनका क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या जमीन हो गया या फिर जो भी हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होता है। इनकी जो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेन्स होते हैं, उनका भी क्या होता है, डिवीजन होता है, कि आप लीजिए, आप इतना लीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया है, एक आपका प्लास्टिक ले लिया है, तो जो है कि यहाँ पर तो काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक, अब जिसके पास प्लास्टिक रहेगा वो अपना ऊर्जा का निर्माण करेगा, लेकिन वो उससे एटीपी प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो उससे एटीपी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जनरल लाइफ में क्या होता है, एक सेल अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है, दूसरा सेल इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ भी होता है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि एक भाई के पास क्या बोलते हैं, सफारी है, और दो, मतलब सफारी है तो दो ही एक ही व्यक्ति के पास मिल जाए, मतलब दो है तो दो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। उस तरह यहाँ पर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड होता है, इन दोनों का क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि हाँ आप इक्वली बढ़ जाइए ताकि दोनों सेल सर्वाइव कर सकें। बिटवीन टू डॉटर सेल में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक, एज अ रिजल्ट। ठीक, सम ऑर्गेनिज्म में जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिस वजह से आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज कर जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। ठीक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आप कर सकते हैं, कि आपका एक केंद्रक से दो केंद्रक तो बन गया है, लेकिन उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो नहीं होता है, जिस वजह से हमें एक ही सेल में एक से अधिक केंद्रक को देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंसाइटियम के नाम से जानते हैं, जो आपका क्या होता है, कोकोनट में होता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो बहरहाल ये था आज का टॉपिक हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक के लिए कुर्बान, तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक।